सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय मेरे प्यारे फूडीज़, अगर आप भी मेरी तरह नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो आज की आसान, मसालेदार और स्वादिष्ट रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, जिसका नाम है चिकन दम बिरयानी। ये दम बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बनती है घर पे, और ऐसे हम बनाएंगे बिल्कुल इजी स्टेप्स फॉलो करके, और ये एकदम खिली खिली बनती है बहुत सारे गरम मसालों के फ्लेवर्स के साथ। आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी बढ़िया बन गई। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं मेरी फेवरेट चिकन दम बिरयानी। तो ये बढ़िया सी चिकन दम बिरयानी के लिए एक बोल में मैंने ये चिकन के पीसेस ले लिए हैं। ये आधा किलो चिकन के पीसेस हैं विद बोन के साथ। इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ दही। तो यहाँ पे मैंने लगभग 200 ग्राम दही यूज़ की है आधा किलो चिकन मैरिनेट करने के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा बिरयानी मसाला। ये कोई भी आप रेडीमेड मसाला यूज़ कर सकते हैं, स्टोर बॉट। और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। नेक्स्ट मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट कर लेंगे इन चिकन के पीसेस को। तो यहाँ पे मैंने बोन वाला चिकन यूज़ किया है क्योंकि वो अच्छे से पक जाते हैं दम पे। और अगर आपको बोनलेस बिरयानी भी बनानी है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्ची, थोड़े से पुदीना के पत्ते, फ्रेश धनिया, और थोड़े से फ्राइड अनियंस। ये फ्राई किए हुए अनियंस है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, पर अगर आपको चाहिए तो आप अनियंस को घर पे भी फ्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नींबू का रस, और 2 टेबलस्पून तेल भी मैं डाल रही हूँ इस मैरिनेशन में। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से, जैसे कि चिकन के पीसेस अच्छे से कोट हो जाएं इस मैरिनेशन से। ये मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से आपकी बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनेगी और आपके चिकन के पीसेस बहुत ही सॉफ्ट निकलेंगे दम के बाद। तो इसे अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए ताकि सारे चिकन पीसेस कोट हो जाएं इस दही के मसाले के साथ, और इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बड़े से बर्तन में मैं पानी भी रख रही हूँ गर्म करने के लिए। ध्यान रखिए पानी में बॉईल आना चाहिए चावल डालने से पहले। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल, तेज पत्ता। नेक्स्ट मैं डालूँगी थोड़ा सा शाही ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 हरी इलायची मैं डाल रही हूँ, 3 से 4 लौंग डाल रही हूँ, और मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी काली इलायची यानी कि बड़ी इलायची। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल भिगाया था आधे घंटे के लिए। बासमती चावल है क्योंकि नॉर्मली अगर आप आधा किलो चिकन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आधा किलो चावल चाहिए। और फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें अच्छा से एक बॉईल आने देंगे, और चावलों में ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें चावल बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं चाहिए, वरना वो नरम हो जाएंगे और मशी हो जाएंगे। यहाँ पे हमको चावल लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा पकाना है, या लगभग समझ जाइए 3/4 कुक हो जाए वैसे उतना ही पकाना है। इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है चावलों को। तो अब अगर आप हाथ में उठा के चावल देखेंगे इसमें थोड़ी सी कसर अभी भी बाकी है, तो बस इस स्टेज पर हमें इन चावलों को बंद कर देना है। ये आधे से थोड़ा ज़्यादा पके हुए हैं। फिर इसे हमें किसी स्ट्रेनर से छान लेंगे और इसका पूरा पानी छान लेंगे। तो इसका पूरा एक्सेस पानी निकाल दीजिए और इसे छन्नी में ऐसे ही छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो आप ये देखेंगे चावलों के दाने कितने अच्छे खिले खिले दिख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कसर अभी भी बाकी है। नेक्स्ट एक पैन में मैं बाकी का घी या तेल डाल दूँगी, और फिर मैं इसमें डालूँगी हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन बेस में। तो मैं सारा चिकन डाल रही हूँ इसमें, और इसे तेल में थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। या आप ये देख सकते हैं कि चिकन थोड़ा सा पानी भी छोड़ रहा है, तो इसे ऐसे ही कुक करते जाइए थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसे हम दम में भी बनाएंगे चावलों के साथ। तो बस इसका बेसिकली एक थिक लेयर तैयार हो गया है बेस में इस चिकन का। इसे ऐसे ही इवन कर दीजिए इसकी थिक लेयर बनाने के लिए। अब गैस का फ्लेम लो करके इसके हम ऊपर डालेंगे हमारे चावलों का लेयर। तो जो चावल हमने हाफ़ बॉईल करके रखे थे उसका एक थिक लेयर बना लेंगे इस तरह। तो मैंने सारी कढ़ाई भर ली है, मेरे सारे चावल मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, और इसे इवनली फ्लैटन कर लेंगे, या फिर आप फैला सकते हैं इसे अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राइड अनियंस, इसकी एक और लेयर बनाने के लिए।
तो मैं सारी तरफ ये अनियंस डाल रही हूँ। तो फ्राइड अनियन सारी तरफ अच्छे से डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला सारी तरफ। तो ऐसे थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए। फिर मैं इसमें डालूँगी रोज़ वाटर। ये रोज़ वाटर ऑप्शनल है, लेकिन इससे बिरयानी को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी फ्रेश धनिया पूरी तरफ और फिर पुदीना के पत्ते इस तरह से एक और लेयर बनाने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे केसर का पानी बना के रखा है, तो इसे भी मैं सारी तरफ से ऐसे डाल दूँगी। मैंने 2 टेबलस्पून हल्के कुनकुने दूध गर्म में थोड़े से केसर के धागे डाल दिए थे, वो मैं सारी तरफ स्प्रिंकल कर रही हूँ इस चावलों के ऊपर। इससे बिरयानी को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और वो हमारी बिरयानी मॉइस्ट और जूसी भी बनती है। अब मैं इसमें डालूँगी घी। तो ये घी मैं सारी तरफ डाल रही हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए, और फिर मैं इसे ढक दूँगी लिड से और गैस का फ्लेम इस समय लो ही रखेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे से सील कर लूँगी आटे से। तो ये आटा मैंने गूँथ के रखा था, इसे मैंने ऐसे लोई बना दी है ऐसे लंबी सी, और इसको मैं सारी तरफ से इस ढक्कन के ऊपर ढक दूँगी इस तरह से, जैसे कि इसमें से कोई भी भाप बाहर ना आ सके। ऐसे नॉर्मली आपने करते हुए देखा होगा रेस्टोरेंट्स में या फिर किसी ढाबे में। तो इस तरह से हम रखेंगे आटे से सील करके, ताकि ये बिरयानी अच्छे से दम पे पक जाए लो फ्लेम पर और इसमें से कोई भी भाप ना निकले और खुशबू ना छूटे। तो इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे, लोएस्ट फ्लेम पर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि उसमें अच्छे से दम से बिरयानी पक जाए। पर अगर आपको डर है कि आपकी बिरयानी जल जाएगी नीचे से, या फिर अगर आप कोई पतला बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप इसे इनडायरेक्ट हीट पर भी पका सकते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, एक तवे के ऊपर इस पैन को रख दीजिए और फिर उसे पकाइए लोएस्ट फ्लेम पर कम से कम 30 से 35 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तवे के ऊपर रख दिया है और इसे लोएस्ट फ्लेम पर पकाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी बिरयानी में अच्छा सा दम आ जाएगा लो फ्लेम पर और आपकी बिरयानी नीचे से जलेगी भी नहीं। तो इस तरह से ऐसे तवे के ऊपर रख दीजिए कम से कम 35 मिनट के लिए या फिर 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक आपका चिकन अच्छे से कुक ना हो जाए। तो इसे 25 से 30 मिनट लो फ्लेम पर रखने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही दम पे छोड़ देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, बिरयानी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है अंदर। फिर हमने जो आटे की लोई लगाई थी जिसे हमने सील किया था, उसे चाकू की सहायता से ऐसे निकाल लेंगे। तो इसे निकाल दीजिए। अब मैं अपने बिरयानी का ढक्कन खोल रही हूँ। वाह, क्या खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया। मेरे पूरा घर महक रहा है इस चिकन दम बिरयानी से। आप ये देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दिख रहा है बिरयानी का टेक्सचर, और इस समय जो फ्लेवर आता है ना आपके मुंह में, वाह, मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है तुरंत खा लें। ये देखिए, मैं आपको बिरयानी सामने से दिखाती हूँ कितनी अच्छे से पकी है। मैं साइड से निकाल के भी दिखाती हूँ। ये चावल परफेक्टली पक गए हैं और ये चिकन भी बहुत अच्छे से कुक हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। ये देखिए, हमारी एकदम बढ़िया सी खिली खिली बिरयानी तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी दिख रही है। तो इसे धीरे धीरे ऐसे पलटाइए या धीरे धीरे ऐसे मिक्स कीजिए ताकि ये टूटे नहीं चावल के दाने। आप चाहें तो यहाँ पे फोक भी यूज़ कर सकते हैं। कैसा लग रहा है ये चावलों का दाना, एकदम खिला खिला बना है ना। ये देखिए क्या लेयर निकल रहे हैं इसके नीचे से। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की चिकन दम बिरयानी? इसे गर्मा गर्म परोसिए रायते, पापड़ और चटनी के साथ और आपको मज़ा आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। हैप्पी कुकिंग।